बिहार विधानसभा चुनाव से एन पहले प्रक्रियागत रूप से यानी हर विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से गहन विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची का होता है वो चल रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस पर बवाल किया हुआ है। विपक्ष की तरफ से दर्जनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। पहली याचिका इस SIR यानी स्पेशल रिग्रेस जो चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, उसके सपोर्ट में आई है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है। अश्विनी जी, आपकी याचिका मुख्य मांग या मुख्य गुहार क्या लगाई है आपने सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हमारी मांग ये है कि भारत में इस समय 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं। 2016 में राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उस समय के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में। मेरी जानकारी के अनुसार आज की डेट में 5 करोड़ है। इस 5 करोड़ घुसपैठियों में से बहुत बड़ी संख्या में बिहार में जाके उन्होंने अपना वहाँ पे झुग्गियाँ बना लिया है और उन्होंने फर्जी आधार बनवा के, फर्जी राशन कार्ड बनवा के, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के वोटर ID में नाम जुड़वा लिया। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक की खातिर, वोट लेने की खातिर इन घुसपैठियों की मदद किया है और उनसे वादा किया है कि वो वोट करेंगे, इसलिए उनका वोटर ID में नाम जुड़वा रहा। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन बिहार में स्पेशल ड्राइव तो चलाए, लेकिन पूरे देश में चलाए, रेगुलर इंटरवल पे चलाए। आज जो बिहार में हो रहा है ये 20 साल के बाद हो रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रही है। हमारा कहना है 20 साल के बाद नहीं होना चाहिए, हर 5 साल पे होना चाहिए। हर विधानसभा चुनाव के पहले स्पेशल ड्राइव चलनी चाहिए, डोर टू डोर जाके सत्यापन होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के पहले डोर टू डोर सत्यापन होना चाहिए। इसी तरीके लोकल बॉडी का चुनाव के पहले भी इस पे स्पेशल ड्राइव चलनी चाहिए, डोर टू डोर सत्यापन होना चाहिए। और इसीलिए हमने केंद्र सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन और सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया हुआ है, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा कि राज्य सरकारें इस पे सब कोऑपरेट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद इस याचिका पर सुनवाई होगी तो ये जवाब देगा कि जैसा कि हमें जानकारी है कि हर साल जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव जिस भी राज्य में होते हैं उसके पहले, उस विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल जो इंटेंसिव रिव्यू होता है, तो ये तो प्रक्रियागत है। लेकिन इसमें तो जिन लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है, जो 12-15 याचिकाएं अब तक आ गई हैं और 12-15 ही पाइपलाइन में पड़ी हैं, उनमें से किसी ने भी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाया। जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनके पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं और जो इनपुट्स आए हैं इंटेलिजेंस के, वो ये कि बहुत सारे घुसपैठियों ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इन सारे लोगों ने अपने नाम वहाँ जुड़वा लिए हैं। इसीलिए ये स्पेशल ड्राइव, हालांकि ये रूटीन है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन ये करना जरूरी है। तो उन लोगों ने भी नहीं उठाया विदेशियों का। देखिए, हमने तो अपनी याचिका में साफ साफ लिखा है कि इस समय लगभग भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं। हमने साफ साफ लिखा है। हमने ये भी अपनी याचिका में लिखा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां चंद वोटों की खातिर इन घुसपैठियों की मदद कर रही हैं और इसीलिए हमने सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि ये जो घुसपैठ है ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, ये देशद्रोह है। लेकिन राज्य सरकारें घुसपैठियों के मददगारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए लगातार घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ रहा है। आप बिहार को अगर देखिए तो बिहार का जो सीमांचल का एरिया है, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, इवन दरभंगा वगैरह का भी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार के प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है। विधानसभा चुनाव का फैसला 2-3 हजार वोट से होता है और यहाँ हर विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने नाम जुड़वा लिया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इनको ठीक से निकाला नहीं गया, अगर ये स्पेशल ड्राइव नहीं हुई, डोर टू डोर सत्यापन नहीं हुआ, तो अगला जो विधानसभा, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसको घुसपैठिए डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी। अच्छा अश्विनी जी, आपकी याचिका इन कई याचिकाओं में महाभारत के अभिमन्यु की तरह रहेगी, तो कैसी उम्मीद लगती है आपको? देखिए, हम तो बहुत सारे मामलों में अभिमन्यु बने हुए हैं। हम प्लेस ऑफ वर्शिप में अभिमन्यु बने हुए हैं, माइनॉरिटी कमीशन में अभिमन्यु बने हैं, वक्फ में अभिमन्यु बने हैं, यहाँ भी अभिमन्यु बने हैं। हमारे 2 दर्जन के आसपास याचिकाएं आ चुकी हैं और बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो रहे हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। तो ठीक है, हमको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हमको अपने लॉजिक पे भरोसा है। हमारा ये कहना है वोटर लिस्ट में 100% भारतीयों का नाम होना चाहिए, लेकिन एक भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी का नाम नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का भी काम है और जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ
कठोर कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारें इस मामले में कहीं न कहीं फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। 10 जुलाई को सुनवाई होनी है और जो बातें अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग भी यही कहता है कि एक भी योग्य वोटर छूटे ना। इनका कहना है एक भी अयोग्य वोटर जुटे। संजय शर्मा, दिल्ली।